आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के चौथे श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह चौथा श्लोक कहता है, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव शरभूतहिते रतः। बहुत ही अच्छा श्लोक है यह सबके लिए आदर्श श्लोक में से है। कहते हैं, जो अपने इंद्रियों को संयमित करके, पूरे इंद्रियों के समूह को संयमित करके, अपने नियंत्रण में रख करके, उसे वश में करके और सभी जगहों पर सभी के साथ समदर्शी हो करके, सबके कल्याण में जो लीन रहता है बिना किसी अपेक्षा के, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। मुझे यह श्लोक बहुत ही प्रिय है। इसमें बहुत कुछ बिल्कुल व्यावहारिक स्तर पर जो बातें होनी चाहिए, जमीनी स्तर पर पूरे समाज के लिए, सभी प्राणियों के लिए, वह इसमें कहा गया है। पहले कहा गया है कि संनियम में इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों के पूरे समूह को, यानी इंद्रियों का पूरा एक समूह है जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और हमारी कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां जैसे कि हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, मोह, ये सब जो है हमारी कर्म इंद्रियां हैं। और ज्ञान इंद्रियां जैसे कि जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, आँख, नाक, कान और जीभ, रसना और त्वचा, स्पर्श, और इन सब का जो समाहार जिसमें होता है वह मन, ये सब इंद्रिय कहलाते हैं। इन सब का जो समन्वय होता है वह एक कर्म के रूप में परिलक्षित होता है। यहाँ से कर्म प्रकट होते हैं, यहाँ से संवेदनाएं आती हैं, यहाँ जानकारियां आती हैं, उनका विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, फिर एक निर्णय होता है और उसके बाद फिर आदेश होता है क्रिया का। तो फिर हम अपना कर्म संपादित करते हैं। वह क्रिया जिसको मन संपादित करे कर्म है। तो कह रहे हैं, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया, सर्वत्र यानी सभी जगह, संबुद्धया समान बुद्धि जब हम रखते हैं, यानी हम यहाँ निष्पक्षता और न्याय की बात है। हम न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और समता के साथ व्यवहार करते हैं, यही न्यायपूर्ण व्यवहार है, समता के साथ। परंतु यहाँ पर इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। हम जैसा व्यवहार करेंगे गुरुजन के प्रति, वैसा ही व्यवहार अपने बच्चे के प्रति नहीं कर सकते, वैसा ही व्यवहार
जैसा व्यवहार हम अपने मित्र के साथ करते हैं वैसा व्यवहार हम अपनी माता, अपनी मौसी, अपनी चाची, अपनी दादी साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ सम व्यवहार नहीं है बल्कि सम बुद्धि रखना, यानी समदर्शी होना। ऐसा है, व्यवहार तो सबके साथ अलग ही होंगे, लेकिन उन सभी व्यवहारों में समबुद्धि की बात अवश्य होगी, समान बुद्धि रखते हुए। और समान बुद्धि कैसे रखेंगे? जब हमें ईश्वर का बोध होगा तभी ऐसा होगा। जब सर्वत्र हमें ईश्वर ही महसूस होंगे, दिखेंगे, तभी ऐसा होगा, तभी हम समान देख सकते हैं, अन्यथा समान नहीं देख सकते। और दूसरी बात, यह साधक है जो कि कहता है कि समान बुद्धि, वो उसकी बुद्धि तलाशती है समानता की, कि हर जगह मुझे ईश्वर दिख जाए। वह यह मान बैठता है, इस ज्ञान को स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर के सिवाय कहीं नहीं कुछ है। उच्च आदर्श के ये शब्द हैं, इसको स्वीकार कर लेता है, परंतु यदि अनुभव नहीं हुआ है तो बुद्धि अभी भेद बुद्धि रखती है। बुद्धि सदैव भेद बुद्धि रखती है। जब बुद्धि पर ही ईश्वर का पूरा ऐसा प्रभाव आ जाए कि बुद्धि में सब कुछ ऐसे ही ईश्वर स्वरूप ही दिखे, जब बुद्धि भी ईश्वर स्वरूप ही हो जाए तब जाकर के सर्वत्र ईश्वर दिखेंगे। जब तक बुद्धि संसार स्वरूप है तब तक हमें समता नहीं दिख सकती है। जब बुद्धि ही हमारा ईश्वर स्वरूप हो जाए तभी ऐसा होगा। तो यह यहाँ जो है समबुद्धय जो कहा गया है कि बुद्धि हमारी समान हो जाए सभी में। तो सभी में समान कैसे हो जाएगी? हम लोहा को और सोना को एक समान थोड़ी मानेंगे, उनका मूल्य अलग है, उनका मूल्य अलग है। धातु को और पानी को हम एक ही समान थोड़ी मानेंगे, हवा को और ठोस पदार्थ को एक ही समान थोड़ी मानेंगे। यहाँ पर उसका मतलब नहीं है। यहाँ पर इसीलिए इसका मतलब है स्पष्ट कि हवा भी हमें ईश्वर स्वरूप मालूम पड़े, लोहा भी मालूम पड़े, पेड़ भी मालूम पड़े, पानी भी मालूम पड़े, हर चीज मालूम पड़े और ईश्वर स्वरूप मालूम पड़े, परंतु यह भी साथ में मालूम पड़े कि भाई ये ईश्वर स्वरूप तो है लेकिन ईश्वर स्वरूप में लोहा है। तब हमारे व्यवहार में अंतर आएगा। हम जानेंगे यह शेर है, यह सांप है, यह कुत्ता है, तो ही हमारे व्यवहार में अंतर आएगा। तो यह यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर यह मतलब है समबुद्धय, और कह रहे हैं कि जो सर्वभूत हिते रतः, सभी प्राणियों के कल्याण में, यहां सभी शब्द है। इस तरह का शब्द आप कुरान में नहीं पाएंगे, बाइबल में नहीं पाएंगे, वहां तो पक्षपाती शब्द पाएंगे। वहां सबके हित की बात नहीं होगी कभी भी, सबके कल्याण की बात कभी नहीं हो सकती है। सदैव कुछ सेलेक्टिव ग्रुप के लोगों की बात हो सकती है, जो हमें मानता हो या जो हमें इस तरह मानता हो, जो ईश्वर को मानता हो। यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि जो ईश्वर को मानता है उसके साथ भी आप समानता से व्यवहार करें। ईश्वर को माने या ना माने, वह आस्तिक हो या नास्तिक हो, वह पापी हो या राक्षस हो, वह कोई भी हो, उसके साथ समानता से व्यवहार आपको करना है। क्योंकि ईश्वर यहां पहले कह चुके हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो राक्षस भी वही है, पापी भी वही है, हर चीज वही है, उनके सिवाय कुछ नहीं है। यह आपके लिए प्रॉब्लम है, वह राक्षस आपके लिए प्रॉब्लम है, ईश्वर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह राक्षस मनुष्य के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, पापी पुण्यात्मा के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, पापी सामान्य आदमी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ईश्वर के लिए प्रॉब्लम नहीं है। वह तो ईश्वर ही है, ईश्वर के लिए तो वह ईश्वर ही है। आप भी ईश्वर है, सभी ईश्वर के ही अंश हैं। तो उस अर्थ में कहीं कोई भेद नहीं होना चाहिए, यही समबुद्धि है। और फिर ऐसे
के लिए जो कल्याण में लगा हुआ है, सबके हित में सोच रहा है, सबके समबुद्धि से सोच रहा है, अपनी इंद्रियों को संयमित किया हुआ है, अपने पर नियंत्रण किया हुआ है, और उसके बाद वह सबके कल्याण में लगा हुआ है। और जब सबके कल्याण में लगा हुआ है तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो सबके कल्याण में लगा है, निरंतर लगा है, रत है, रत मतलब एकदम लीन है, यह नहीं कि कभी इक्का दुक्का एक किसी समय कर दिया, नहीं, वह निरंतर लगा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ सबके कल्याण में ही लगा हुआ है। तो समाज सेवी हो तो ऐसा हो जो सबके कल्याण में लगा हुआ है और अपने लिए कुछ भी वहां से नहीं ले रहा है, उसी को कहा जाएगा कल्याण में लगा हुआ है। जो वहां से ले रहा है कुछ, उसको कैसे कहेंगे कल्याण में लगा हुआ है? वह तो लेने में लगा हुआ है, वह तो व्यापार में लगा हुआ है, तो उसे यह नहीं कह सकते कि वह कल्याण में लगा हुआ है। भगवान ने यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया है, कल्याण में लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हम बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं। हाँ, कोई हमें दे देता है, वह बात दूसरी है, हम चाहते हैं वह बात दूसरी हो जाएगी। तो यहां पर इनका तात्पर्य यही है, और ऐसे के लिए भगवान कह रहे हैं कि वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं, यानी वे ही लोग ईश्वर को प्राप्त होते हैं, वे ही लोग वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं, वे ही लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं, वे ही लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उन्हीं लोगों को ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उन्हें शांति, परम आनंद उपलब्ध होती है, उन्हें ही प्रेमा भक्ति उपलब्ध होती है, अनन्य भक्ति उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि खाली आप ईश्वर को यह सोच लें कि ईश्वर अव्यक्त है, तो ईश्वर जो है निर्गुण है, निराकार है, फलना ढिकना आप सोच लें कि हर जगह उपलब्ध है, सर्वत्र है, सब कुछ है, लेकिन आप करें कुछ नहीं, प्रैक्टिकल उसका कुछ नहीं हो, व्यावहारिक पहलू उसका कुछ नहीं हो। तो व्यावहारिक पहलू अगर कुछ नहीं होगा तो उस तरह की पूजा अर्चना का कोई महत्व नहीं है। व्यावहारिक उसका होना चाहिए, और भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि वास्तविक अर्थ में पूजा क्या होगी कि जब आप सभी जीवों के कल्याण में लगे हुए हैं, सभी मनुष्यों के ही नहीं, सभी जीवों के। अन्य जगह तो आप देखेंगे कि हमारी बिरादरी के जो लोग हैं उनके कल्याण में लगे हुए हैं, हमारे धर्म को मानने वाले के कल्याण में लगे, बस इतना ही। जो मुस्लिम है सिर्फ उनके लिए ही सोच रहे हैं, उन्हीं के हित में लगे, ऐसा नहीं है। यहां है कि सभी, चाहे कोई भी मनुष्य हो, चाहे कोई दानव हो, चाहे कोई यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, चाहे कोई पेड़ पौधा हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे कोई हो, सभी के कल्याण में सर्वभूत हिते रतः। और यह जो आदर्श है बहुत ऊंचा आदर्श है, ये इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। तो यह वही व्यक्ति लग सकता है जिसे सर्वत्र समबुद्धि का एहसास होता है, जिसे अपनी इंद्रिय पर नियंत्रण है, और जिसे ईश्वर हर समय नजर आ रहे हैं, हर जगह। जब उसे लग रहा है कि हर चीज ईश्वर ही है, ऐसा जब वो लगता है तभी ऐसा व्यवहार उससे संभव हो सकता है। लेकिन जो साधक हैं उसे चाहिए कि वो ऐसे में लगे रहे, भले ईश्वर उसको नहीं महसूस हो तब भी वह चिंतन करे, मनन करे, पूजन करे, तर्पण करे, अर्पण करे, सब करे, और सोचे कि किस तरह से यह ईश्वर है, और उसे ईश्वर मान करके ही वो चलता रहे। पहले वो चिंतन कर ले, सोच विचार ले, समझ ले कि किस तरह से यह ईश्वर है, पहले लॉजिकली वह सिद्ध कर दे। अगर उसने स्वीकार कर लिया है कि सब ईश्वर हैं, यदि उसने स्वीकार कर लिया है कि यह पूरा अनंत अस्तित्व जो है इसी को ईश्वर कहते हैं, तो अब अनंत अस्तित्व का यह पाठ होने की वजह से यह अभी ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर के सिवाय और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर हो गया तो फिर वह ईश्वर अनंत होगा कैसे? तो जब लॉजिकली वह समझ जाता है
तो अब उसके लिए सिर्फ उस पर भावना को जोड़ना होता है। और यही यहाँ पर बतलाया गया है कि जब भावना आपकी जुड़ जाती है तो फिर आप सबके कल्याण में फिर लग जाते हैं, फिर आप सबके लिए कर्म करेंगे, अपने कर्म से पूजा करेंगे, वही आपकी वास्तविक पूजा होगी और वही व्यक्ति जो है ईश्वर को प्राप्त होते हैं। सिर्फ जो है कोई घंटी बजा ले, कोई प्रसाद बांट दे, कोई इससे जो है वो सोचे कोई हम वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएंगे, ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे, तो असंभव है। भगवान ने स्पष्ट यह कर दिया है कि जो सबके कल्याण में लगा हुआ है सिर्फ वही मुझे प्राप्त होगा।